प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, एक ये आइडेंटिटी होती है। जैसे हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखा, तो उनके सबके अपने फॉर्मूले देख लिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो उसके लिए पूरी ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसके क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे। और हाँ, इसमें ना इस आइडेंटिटी को कंडीशनल आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है। यहाँ पर हम ये कहेंगे इफ a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, ये जो a plus b plus c है इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 0 इंटू इतना बड़ा ये एक्सप्रेशन है, तो 0 में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 ही हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो माइनस 3abc है उसको उधर ले जाओ, a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc is equal to 3abc। तो आपको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बताइए, और वहाँ पर अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को सीधा सीधा आप 3abc के इक्वल लिख सकते हैं। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। इसमें नोट कीजिएगा एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में लिखिएगा फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2zx। ये हमको दे रखा है, वो बोल रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसका आपको बताना है कि क्या होगा। अब एक चीज़ तो ये है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, तो इसको लगाकर दिखाइएगा बस एक स्टाइल में। आप ये कहेंगे x प्लस वाई प्लस 2z, मतलब यहाँ पर हमारे पास a की जगह x है, b की जगह y है, और c की जगह 2z है। c की जगह z देंगे, सिंपली सिर्फ 2z है। तो उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और फिर लिखेंगे ऐसे 2z का स्क्वायर, क्योंकि 2z का होल स्क्वायर जो है वही 4z स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा माइनस फिर x इंटू वाई, जैसे यहाँ पर क्या था माइनस ए बी, तो पहले a इंटू बी, फिर b इंटू सी, फिर c इंटू ए, और सबके आगे माइनस 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 लगा दिया, तो माइनस x इंटू वाई माइनस वाई इंटू 2z y इंटू 2z और माइनस
एक्स इंटू जेड 2z, ठीक है, ये हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये मैंने लिख दिया। तो अब आप, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आप जरा करके देखें, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब जरा करके देखें क्या वैल्यू सेम आ रही है, माइनस एक्स इंटू वाई, हाँ माइनस एक्स वाई, माइनस वाई इंटू 2z क्या बन जाएगा, माइनस 2yz, माइनस एक्स इंटू 2z क्या बन जाएगा, माइनस का 2zx। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखेंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 2z का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो माइनस 3 इंटू a कितना है x इंटू b कितना है y इंटू 2z, ये हो गया। तो x क्यूब प्लस y क्यूब, अब 2z का क्यूब क्या हो जाएगा प्लस 8x क्यूब, 8z क्यूब भाई 2 का क्यूब क्या हो गया 8 और z का क्यूब क्या हो गया z क्यूब। तो प्लस का 8z क्यूब, ये हो गया। फिर 3 2 सा 6 विद अ माइनस साइन, माइनस 6 और x इंटू y इंटू z, x y z माइनस 6 x y z। सर अगर आप आंसर में डायरेक्ट लास्ट सर डायरेक्ट आंसर लिखते सर x स्क्वायर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 8 से सर हाँ लिख सकते हो। और क्या है ना कि इसको अगर आप एक्सप्लेन करके दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक्सप्लेन करके दिखा देंगे, दिखेगा टीचर को भी कि हाँ इस बच्चे ने ये आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है ना। समझ गए आइडेंटिटी किस तरीके से लगाई। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिएगा। हाँ जी, सेकंड पार्ट में है 2x माइनस वाई प्लस 3z, माइनस वाई प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। 1 मिनट वेट करिए। हेलो,
तो ये हो गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z, और फिर है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz, 2xy प्लस 3yz, 2xy प्लस 3yz, और माइनस 6xz, माइनस 6xz, ये है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, इसमें भी आप ये देखिएगा कि यहाँ पर भी मुझे वही वाली आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन है क्या कि हमारे पास होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी होता है, तो आप उसको प्लस के फॉर्म में लिखोगे, ये आपके पास माइनस है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, इन ब्रैकेट लगाइए, ऐसे लिखो 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस 3z, तो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई प्लस 3z, ये हमने कर लिया। इस आइडेंटिटी पर अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्कूल में क्या चल रहा है आपके यहाँ? लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहा है, और नंबर सिस्टम करवा दिया, और कहीं पर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स ट्रेजेडियम। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ पर भी लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा है? नंबर सिस्टम खत्म हो गया, लाइन एंड एंगल्स हो गए। कहाँ से कहाँ जाते हैं? नंबर सिस्टम के बाद तो पॉलिनोमियल ही जनरली करवा रहे थे सब, ठीक है। सर आज में तो पॉलिनोमियल से चल रहा है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए a प्लस बी प्लस सी, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे लिखेंगे, माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 3z का स्क्वायर, ठीक है। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, जब भी कभी मेरे को a प्लस बी प्लस सी और ये इतना बड़ा एक कोई एक्सप्रेशन नजर आए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लगा दो, अपने आप ही लगा दो, वो तीर आपका निशाने पर लगेगा, बिल्कुल सही बैठेगा, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2x प्लस वाई की जगह लिख दिया माइनस वाई, 2x प्लस माइनस वाई प्लस 3z, ये हो गया। फिर उसके बाद 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो अगला नंबर है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो इसलिए 2x प्लस करने के लिए मैंने उसको ब्रैकेट में डालकर माइनस वाई कर दिया, इसलिए क्योंकि अब जो b है ना मेरे पास, वो b माइनस वाई ही तो है, तो मुझे b का स्क्वायर करना है, तो माइनस वाई का स्क्वायर करना है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस ए बी, तो माइनस ए बी मतलब माइनस 2x माइनस 2x इंटू माइनस वाई, समझ गए, ठीक। फिर क्या है, माइनस बी सी, तो माइनस बी सी यानी कि माइनस माइनस तो फॉर्मूले में है, और b कितना माइनस वाई, तो माइनस बी और सी कितना 3z, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, माइनस सी, सी कितना है 3z और a कितना है 2x। बताइए जी सभी को समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो आपने हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। आप ये देखिएगा कि ये करने के बाद में आपने अभी क्या करा, आपने इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं करा ऊपर जो लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, खुद से एक बार वेरीफाई कर लेना कि क्या सही करा है या नहीं करा, बस इतना देख लेना। आपने तो फॉर्मूला लगा दिया बस ये समझते हुए कि ये a है, ये b है और ये c है, तो आपने a प्लस बी प्लस सी लिखा, और फिर उसके बाद आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला लगा दिया। जरा चेक करो, चेक करने पर क्या आ रहा है जरा देखिएगा, ये 2x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 3z का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 9z स्क्वायर, ये बन गया। उसके बाद देखिए फिर है 2xy, तो ये कैसे बनेगा, ये माइनस ए बी हमने करा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2x इंटू वाई हो गया 2xy, तो प्लस का 2xy बन गया। फिर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो y इंटू 3z, तो 3yz बन गया प्लस का 3yz, और माइनस 3 2 6 6zx या 6xz माइनस साइन के साथ माइनस 6xz, ये आ गया।
समझ गए? तो बिल्कुल सही है आपका जो आपने लिखा था वो बिल्कुल इसी के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो 2x का क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब, समझ रहे हैं ना? b जो है वो माइनस वाई है तो माइनस वाई का ही क्यूब करेंगे पूरा, ठीक है? तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और माइनस 3a b और c, माइनस 3abc, ये हो गया। उसके बाद 2x का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8x क्यूब, y का क्यूब तो y क्यूब हो जाएगा, लेकिन माइनस वाई क्यूब होगा, ये समझ रहे हैं कि नहीं? प्लस वाई क्यूब नहीं होगा, माइनस वाई क्यूब होगा, क्योंकि माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई क्यूब, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब और प्लस 27z क्यूब, ठीक है? और 3 2 6, 6 3 18 और माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 18x y, बताइए जी, समझ गए? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6। If a plus b plus c is equal to 6 and ab plus bc plus ca, ab plus bc plus ca is equal to 11, comma, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, माइनस 3abc, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिखिएगा we know that a cube plus b cube plus c cube, we know that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है? तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। इसके लिए क्या करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बना है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, और फिर हम ये कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ये आपको दे रखा है, यहाँ पर लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है? ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बताइए क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ab प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2ca इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब देखिएगा
देखिएगा, अब आप ये देखो कि जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, अब ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बचेगा। तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 36। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हाँ जी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है 11। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह 11 डाल दूंगा, तो 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 22, कितना हो गया, इसकी वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को ओरिजिनल जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, अब जरा देखिए बेटा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं सीधा सीधा 6 लिख दूँ, ठीक है। जो पहला ब्रैकेट है a प्लस बी प्लस सी, उसकी जगह हम 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, यहाँ 6 आ गया। फिर जो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, मैं इधर एक ब्रैकेट लगाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँगा 14, और ये है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो कभी भी अगर मेरे को तीनों टर्म्स दिखाई दे रही हैं और तीनों में नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूँ। जैसे हम कोई भी नंबर कॉमन लेते हैं, ऐसे ही मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूँ। नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 14 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 में रखा, तो ये हो गया 14 माइनस 11 इज 3, 6 3 जा 18, तो रिजल्ट हमारा 18 हो गया। बताइए भाई, सभी को क्लियर है? बताओ भाई, रिचा क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू आ गई 18। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। हाँ जी बोलिए। सर जो है माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का रेसिप्रोकल कैलकुलेट, रेसिप्रोकल तो 1/AB 1/BC 1/C पॉजिटिव हो जाने पे 11 की वैल्यू जाती है। हम रेसिप्रोकल ऐसे ही नहीं कर सकते। जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आती है, तो अगर मैं राइट हैंड साइड रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कर सकते कि एक तरफ कर दिया दूसरी तरफ नहीं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बोलो। सर वहाँ पे आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 6 की लिखी है। नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये है ना, इज इक्वल टू था क्या, a प्लस बी प्लस सी। तो ये मैंने a प्लस बी प्लस सी की जगह 6 लिखा है। जो इक्वेशन नंबर 1 था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी तो पूरे की मेरे को वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल टू क्या था, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह तो 6 रख दिया, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दिया 14, है ना। और ए बी प्लस ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, प्लस बच गया ब्रैकेट, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 11, ये करा है। बोलो भाई, समझ गए? चलिए, पक्का क्लियर है? चलिए जी, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इवेल्युएट इवेल्युएट 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब। इवेल्युएट
क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब ये है। तो जरा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू माइनस 50। इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 50 का क्यूब अगर करेंगे तो माइनस 50 क्यूब ही है, समझ गए? ठीक, तो ये ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू माइनस 50 ये हमारे पास आ गया। अब ये करने के बाद में हमें क्या देखना होगा, हम ये कहेंगे हियर ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 50। लिखिएगा सिंस a plus b plus c is equal to 30 plus 20 plus minus 50. 30 plus 20 is 50 plus minus is minus 50 से 50 कट गया 0। ठीक है, तो जब a plus b plus c 0 आ जाता है तो आइडेंटिटी कंडीशनल आइडेंटिटी बन जाती है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, 3abc के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस a plus b plus c is equal to 0 therefore a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। abc का मतलब क्या है, a is getting multiplied by b, b is getting multiplied by c। ठीक है, abc का मतलब ये है। इधर करूँगा आगे, अब देखिएगा therefore थर्टी का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 30 इंटू 20 इंटू माइनस 3abc। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब इतना देखिए, जब यहाँ पर एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 90 आ गया विद माइनस, माइनस 90,000। समझ गए? ठीक है, क्लियर? अभी बता दो, जब भी कभी हमारे पास ऐसा होता है ना, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू 3abc आ जाती है, इसकी वैल्यू 3abc आ जाती है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है तो इसका मतलब 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस माइनस 50 का क्यूब। ठीक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सीधा सीधा 3abc, क्योंकि इन तीनों का a b और c का सम 0 आ गया था। तो 3abc मतलब 3 इंटू 30 इंटू 20 इंटू माइनस 50, और ये माइनस 90,000 आ गया। कैसे भाई, ये तीनों तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव। तो 3 जीरो थे, 1 2 3, तो लेफ्ट से और राइट से आपने 3 जीरो लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद फिर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 5 जा 90, 90 आ गया। नेगेटिव साइन आना ही था शुरुआत में, वो नेगेटिव साइन आ गया। डन है, समझ गए? उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4।
if a plus b plus c is equal to 15 and a square plus b square plus c square is equal to 83, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. तो देखिएगा a प्लस b प्लस c की वैल्यू भी है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की भी वैल्यू है, लेकिन अब मुझे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू हमें चाहिए। तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 लिखकर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे ताकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है भाई? पक्का ब्लैंक से लुक दे रहे हो इसलिए पूछ रहे हो। ठीक है, चलिए देखिएगा a प्लस बी प्लस सी is equal to 15. देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 इज इक्वल टू 225। ये हो गया। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 83, यहाँ लिखेंगे 83 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 इंटू ए बी, समझ गए, कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 225 माइनस 83, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2 और 22 माइनस 8 इज 14, 22 माइनस 8 इज 14। अब ये 2 है इधर, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे भाई, 2 इधर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूरे में मल्टीप्लाई तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई 71। Therefore AB plus BC plus CA is equal to 71। गलत है क्या? अच्छा टोटल आंसर बताता हूँ कि 180। देखिएगा अब जरा देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर्मूला लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है?
ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन तीनों में से माइनस ले लिया कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, समझ गए सभी? क्लियर? अब वैल्यू डाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी? 15। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 83, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू 71 है, और ये कितना आ गया? 12। 15 into 12 is 180। ठीक है, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। इवैल्यूएट 1.5 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब, ये हमको इवैल्यूएट करना है। तो हियर A is equal to 1.5, B कितना? माइनस 0.9, और C कितना? माइनस का 0.6। A, B और C की ये वैल्यू हो गई। एक बार जरा A प्लस B प्लस C चेक कर लो, कहीं जीरो तो नहीं है? A प्लस B प्लस C, इसका मतलब 1.5 प्लस माइनस 0.9 प्लस माइनस 0.6, 1.5, और प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस, माइनस 0.9 प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस, माइनस का 0.6, माइनस 0.9 माइनस 0.6। जब दोनों टर्म्स जो हैं उनका साइन सेम होता है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, और जो बड़े वाला नंबर जो दिखने में बड़ा नंबर दिखाई देता है उसका साइन लगा देते हैं। तो 0.9 और 0.6 दोनों को ऐड कर देंगे, और उसमें बड़ा नंबर, इन दोनों में बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 0.9, उसका साइन क्या है? माइनस, माइनस लगा 1.5 माइनस 1.5, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम ये करेंगे सिंस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। हाँ जी, कितना आ रहा बेटा? 2.430 सही आंसर। ठीक है, तो ये 3ABC के इक्वल है, तो इसका मतलब कि 3 इंटू A कितना है? 1.5, और B कितना है? माइनस 0.9, और C कितना है? माइनस 0.6। ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशन में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, आप क्या करें, पॉइंट यहाँ से हटा दो तो नीचे क्या आएगा? 10, इसका भी पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या आएगा? 10, इसका भी पॉइंट हटा दो तो नीचे आएगा 10। ठीक है, अब कोई भी बच्चा इसमें ये होशियारी ना दिखाए कि भाई 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अभी वो नहीं करना है, वो उतना ज़्यादा मत करो, जो बता रहा हूँ सीधा सीधा वो करिएगा। नीचे जब भी 10 दिखाई दे, ठीक है, और आपको आंसर डेसिमल में निकालना हो, आंसर मैं डेसिमल में निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी डेसिमल में दे रखा था। ठीक है, तो आप 10 को ख़त्म मत करना, ठीक है, डिवाइड मत करना। देखिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये देखो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा? माइनस 9 इंटू माइनस 6 प्लस का 54। ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अच्छा अब
अब देखिएगा, बस ये देखो कि क्या इसको 5 इंटू एनीथिंग लिखा जा सकता है और क्या इसको 2 इंटू एनीथिंग लिखा जा सकता है। ये देख लो, जैसे 45 है, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे 45 है, 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 9 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 27 लिखा जा सकता है, अपॉन 1000। मतलब मुझे ये देखना है कि न्यूमरेटर में जो भी नंबर आ रहे हैं क्या उसमें 5 और 2 फैक्टर के तौर पर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 और 2 में निकाल सकता हूँ। उससे होगा क्या, नीचे का एक जीरो खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा 9 इंटू 27 और 5 इंटू 2 10 अपॉन में 1000। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब जरा बताओ, क्या 5 कॉमन निकल सकता है 9 में से या 27 में से? 5 तो नहीं निकल सकता, क्या 2 निकल सकता है? वो भी नहीं निकल सकता। मुझे 5 और 2 दोनों चाहिए, मुझे उसके फैक्टर के तौर पर 5 और 2 दोनों चाहिए, वो दोनों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, बस अब इसको और डिवाइड हम नहीं करेंगे। तो 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 और 6 24। तो 243 अपॉन 100 है, तो ये 2 जीरो काट दो और राइट से काउंट करो 2 डिजिट, 1 2 2.43। आंसर आ गया 2.43। बताइए, क्लियर है सभी को? ठीक है। सर 45 into 50 को करे थे, उस टाइम पे डिवाइड नहीं कर सकते थे? उस टाइम भी कर सकते थे भाई, जैसे 45 है यहीं पर कर देते, 5 9 सा 45 हो जाए, ठीक है ना। 2430 मतलब आप सीधा मल्टीप्लाई करने को बोल रहे हो ना। हाँ। सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2430 आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तब भी यही आएगा, ठीक। मतलब ऐसे भी करा जा सकता है और सीधा करना चाहो तो सीधा भी, क्योंकि 45 और 54 का टेबल नहीं पता हमको, हमने सोचा उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे करो। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इफ x plus y plus z is equal to 1, if x plus y plus z is equal to 1, comma xy plus yz plus zx is equal to -1, and xyz is equal to -1, xyz भी -1 दे रखा है। and xyz is equal to -1, comma find the value of x cube plus y cube plus z cube. तो अब जरा देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है और एक्स वाई जेड भी दे रखा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जरूरत हमको पड़ने वाली है। तो क्या करेंगे, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, squaring both sides, x plus y plus z का होल स्क्वायर is equal to 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर, सॉरी is it x plus y plus z का होल स्क्वायर, हाँ यही होगा सर, ठीक है। x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर plus 2xy plus 2yz plus 2zx इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है।
अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे ही लिखो। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया। अच्छा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू कितनी है? -1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 into -1 इज इक्वल टू 1। सर आंसर क्या है? हाँ आंसर बना रहे हैं। अभी बताता हूँ, देखकर आंसर बना है, बिल्कुल ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2 into -1 is -2 is equal to 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये इसकी वैल्यू 3 हो गई। अब बोल रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए। Since x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सारी वैल्यूज डाल दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। मेरे पास xyz की वैल्यू कितनी है? -1। तो -3xyz है, तो -3 और xyz की जगह हमने क्या डाल दिया? -1। इसकी जगह हमने -1 डाल दिया, ठीक है। इज इक्वल टू x plus y plus z। x plus y plus z की जगह हम क्या डालेंगे? 1। x plus y plus z की जगह हमने 1 डाल दिया। फिर जो ब्रैकेट है x square plus y square plus z square, तो x square plus y square plus z square की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं। इसकी जगह हम डाल देंगे 3 माइनस कॉमन ले लिया, xy प्लस yz प्लस zx। ये हो गया। अब ये क्या हो गया? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, ठीक है। और 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करें वो एग्जैक्टली वैसा ही रहता है टर्म। इज इक्वल टू, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में लिखिएगा 3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हाँ जी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये किसके इक्वल है? -1 के इक्वल, माइनस ऑफ -1। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 माइनस -1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब 4 हो गया। ठीक है, ठीक है जी। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है हमने सारी आइडेंटिटी कर ली, सारे टाइप्स के हमने क्वेश्चंस कर लिए। तो आरटी में से पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब आप अगर उठाकर देखेंगे ना एनसीईआरटी आपको बहुत आसान लगेगी, कुछ मुश्किल कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। आए तो आप पूछिएगा, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको और भेजूंगा, ठीक है ना। आज इतना करिएगा और आप तैयार रहिएगा कि मैं जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है जिसमें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने करी है, इस वाले चैप्टर का आपका टेस्ट लेने वाला हूँ और 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका टेस्ट ले लूँगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को या ट्यूसडे को, ठीक है ना। तो आप इस चैप्टर की तैयारी रखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सिर्फ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। चलिए जी, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ये सभी बच्चों ने कर लिया है आइडेंटिटीज वाला।